सो गुड इवनिंग। आज अगेन सैटरडे है, तो आज अपने बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट को आप टाइम नहीं करो, उसको आप टाइम दो। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि टाइम दो मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट्स करो और लंबे टाइम के लिए उसको इन्वेस्टेड रखो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा एज अगेंस्ट टाइमिंग द मार्केट। तो टाइमिंग द मार्केट सिंपल मतलब होता ही है कि मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस है, उसके जो चढ़ाव उतार है, जो प्लस माइनस होते रहते हैं, उसको आप ट्रैक करो और उस अकॉर्डिंगली आप उसके निवेश की स्ट्रेटेजी बनाओ। तो सबसे पहले ये जो जैसे कहा गया है कि टाइम मार्केट में देना बहुत जरूरी है, तो वो ज्यादा रिटर्न देगा या उसको टाइमिंग नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से यू शुड डू बोथ। अभी क्यों दोनों करना चाहिए, उसके में एक सिंपल दो तीन, टाइमिंग इन द मार्केट वो भी इंपॉर्टेंट है और टाइम इन द मार्केट वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो टाइम इन द मार्केट मतलब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना, वो क्यों जरूरी है। तो उसके अगेंस्ट में बात करें कि क्यों शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट आंसर फॉर क्यों आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो शॉर्टर टाइम के लिए इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि शॉर्टर टाइम में आपके जो निवेश हो रहे हैं, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं जहां पे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के रिटर्न नेगेटिव हो, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लॉस में भी आ सकता है। जैसे आपने पीरियड देखा होगा 2003 में कि जहां पे 1 साल का रिटर्न 79% था, और 2008 में ऐसे पीरियड थे जहां पे 1 साल का रिटर्न था करीबन 50% डाउन। अभी जो एक पीरियड चल रहा है वो करीबन 20-25% डाउन चल रहे हैं। तो एक ये रीजन है कि मार्केट में जो प्लस माइनसेस है, तो अकॉर्डिंगली ये जितने भी प्लसेस और माइनस चल रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में, वो आपको दिखेंगे नहीं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज मिलते हैं। शॉर्टर पीरियड में वो रिटर्न दिखता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट वो ज्यादा मुनाफा नहीं करता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में उसका पैसा बनता नहीं है। तो ये दो रीजन है कि क्यों आपको शॉर्टर टाइम के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। और दूसरा सिंपल रीजन, लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हो, तो जो भी आप इन्वेस्टेड है मतलब मार्केट में या पोर्टफोलियो में, तो अकॉर्डिंगली जो रिटर्न्स मिलता है वो थोड़ा डबल डिजिट के ऊपर रिटर्न्स आते हैं, तो जहां पे कंपाउंडिंग का भी फायदा होता है। जैसे निफ्टी के बारे में आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी 1990 से स्टार्ट हुआ, 1990 से मान लो कि अभी बात करें 35 इयर्स में, तो निफ्टी ने करीबन 13.5-14% रिटर्न दिया है। लास्ट 20 साल की बात करें तो भी 14% रिटर्न निफ्टी ने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए निफ्टी में, तो उसका आज का वैल्यू लास्ट 20 साल में 1 लाख तक आज का वैल्यू है 14.5 लाख रुपए। वही 1 लाख रुपए अपने 1990 में डाले थे, तो उसका आज का वैल्यू है 80 लाख रुपए, 80 टाइम्स उसका पैसा ग्रो हुआ है। तो इसीलिए क्यों बार बार अपने को मार्केट ट्रैक करना, क्यों अपने को बार बार उसके झमेले में पड़ना, तो बेटर है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स जो अपने करे उसको टाइम दे, तो अकॉर्डिंगली अगर जो भी गोल्स हो वो पूरे हो जाएंगे। अभी मेरा मानना ये है कि यू शुड ऑल्सो टाइम द मार्केट अलॉन्ग विद, आप इन्वेस्टेड तो रहो ही रहो, प्लस साथ साथ में आप मार्केट को टाइमिंग भी करो। अभी टाइमिंग का मेरा मतलब ये है कि ये नहीं है कि मार्केट को जो फ्लक्चुएशन है उसको आप प्रिडिक्ट करो। मेरा सिंपल मतलब ये है कि मार्केट पे जो चढ़ाव उतार हो रहे हैं उसको थोड़े बहुत ट्रैक करो, और जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो अकॉर्डिंगली यू इन्वेस्ट मोर। अभी एक सिंपल सा चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप आज मार्केट का 45 इयर्स का हिस्ट्री है, सेंसेक्स का, निफ्टी का भी 30-35 इयर्स का बड़ा हिस्ट्री है। तो जैसे जैसे एवरी ईयर आप देखो, तो एवरी ईयर आप देखोगे, हिस्ट्री को चेक करोगे, तो एवरी ईयर मार्केट फॉल्स बाय 10%। अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल का देखो तो 10 से 20% वो एवरी 2 साल से 5 साल में 20% तक गिरा है। अब 5 साल से 10 साल तक आप चेक करो तो करीबन 20 से 30% गिरता रहता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए 8 साल 10 साल के लिए चेक, तो एवरी डिकेड मार्केट फॉल्स बाय 30-50% से ज्यादा गिरता है उसके टॉप हाई से। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, इसको आप टाइम करो। ये अभी कैसे टाइम करना है, तो आप तो ये फील्ड में हो नहीं, तो यू टॉक टू योर एडवाइजर। जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो ऐसे टाइम पे आप एडिशनल परचेस करो, या ऐसे टाइम पे अपनी एसआईपी जो चल रही है उसको डबल कर दो, या ऐसे टाइम पे अपने जो भी पैसे लगाना है उसको 2-3
टुकड़े में इन्वेस्ट करो या उसको एसकेपी मोड में भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी, जैसे जितना मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है शॉर्टर पीरियड में, तो अकॉर्डिंगली वीकली एसआईपी, एसटीपी, डेली एसटीपी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मार्केट को स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट मंत्र, पर साथ साथ ये एंगल से कि जहां पे आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है वो उसको एनकेस कर पाओ ऐसे फॉर्मेट में जहां पे एवरी ईयर यू गेट द अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया 10% 20% तक मार्केट गिरता है, तो ऐसे टाइम पे आप इन्वेस्ट करो, ज्यादा इन्वेस्ट करो, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। और दूसरा, अगर मान लो कि इससे होगा क्या, इससे फायदा ये होगा कि आपके जो मान लो कि 10 साल में गोल जो आने वाला था वो 10 साल से पहले 8 साल में ही खत्म हो जाएगा, जब अगर मान लो कि ऐसे टाइम में आपने इन्वेस्ट किया। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि आपने कॉर्पस फिक्स किया था कि भाई 10,000 रुपए का एसआईपी अगर 10 साल चलता है तो 12 लाख का इन्वेस्ट होगा, उसका वैल्यू करीबन 15% के हिसाब से 25 लाख रुपया हुआ है लास्ट 10 साल में। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे छोटे छोटे टाइम पे आपने पैसे डाले तो 25 लाख की जगह आप 35 लाख तक पहुंच जाओगे। जैसे अभी डाउन मार्केट्स में अभी चल रहा है, तो ऐसे दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो तो छोटे छोटे अमाउंट से। दूसरा कि एसआईपी भी एक एसआईपी आप जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की मंथली परचेज ही है, लेकिन उसको आप डिसिप्लिन वे में जाने देते हो। तो डिसिप्लिन तो आप इनकलकेट कर ही रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम करो मार्केट को। जैसे मार्केट ज्यादा गिरता है, 10% से ज्यादा गिरता है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडिशनल परचेस करो, जिसको बोलते हैं टॉप अप करना। तो बाय सेइंग कि भाई मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एनकेस करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। टाइमिंग द मार्केट उसको प्रिडिक्ट करना या उसको जमेले में पढ़ना, प्लस इस होगा या माइनस इस होगा, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसकी मैं बात कर रहा हूँ जैसे मार्केट में गिरावट आती है तो वो आप एनकेसिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उसके लिए आप टाइमिंग कर सकते हो मार्केट को फॉर योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। जैसे एक ये समरी दूं मैं कि इफ यू आर सीरियस अबाउट योर wealth or your goals, go for being in the time for the long term. If you are really serious or you are very serious, you are very curious, और आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो या नॉर्मल जो पैसा बन रहा है उससे डिफरेंशिएशन खड़ा करना चाहते हो, तो ये टाइमिंग वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, नॉट प्रिडिक्टिंग बट एनकेसिंग द अपॉर्चुनिटी वुड वर्क डेफिनेटली बेस्ट टू यू। थैंक यू।